अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अक्सर आप एंटी इस्लामिक साइट्स पर बनु मुस्तलिक की कहानी इस आरोप के साथ लिखी पाएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाने के बाद मुसलमानों के साथ मिलकर अपने शहरों में शांति से बैठे यहूदियों पर चढ़ाई करने लगे थे। उनके पुरुषों को मुसलमान मार डालते, उनकी स्त्रियों बच्चों को ग़ुलाम बना लेते और उनकी संपत्ति लूट लेते थे। इन कहानियों का बेस भी वही होता है, तारीख़ के नाम पर गढ़े गए झूठे किस्से जो हिशाम इब्न इसहाक वगैरह की किताबों में लिखे हुए हैं। इन कहानियों को दिमाग में रखने के बाद जब आप हदीस में लिखे संक्षिप्त बयान पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि वाकई यही किस्से सही होंगे। जैसे देखिए, सही बुखारी 2541 में लिखा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु मुस्तलिक पर उस समय अचानक से हमला किया था जब वो लोग अल-मुरैसी जल स्रोत के पास थे और बिल्कुल बेपरवाह होकर अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। बनु मुस्तलिक की ओर से लड़ने वाले आदमी इस झड़प में मुसलमानों के हाथों मारे गए और उनकी औरतों और बच्चों को बंदी बना लिया गया। पैगंबर को जुवैरिया, जो बाद में उनकी पत्नी बनी, इसी कबीले से मिली थी बंदी के रूप में। तो ये हदीस और इसके पीछे नास्तिकों द्वारा सुनाई गई कहानी मिलकर वाकई किसी के भी दिमाग में गंभीर सवाल खड़े कर सकते हैं। उस पर हदीस में ये विवरण भी मिलते हैं कि बनु मुस्तलिक से मिले माले गनीमत को कैसे कैसे बांटा गया, और हदीस के विज्ञान से अनजान लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। देखिए, मुसलमानों ने अपने आदर्श व्यक्तित्व यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के व्यवहार की नकल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक व्यवहार को लिखकर सुरक्षित करने का प्रयास किया है। और अगर ये हिंसा ही नबी का व्यवहार होती तो कुरान और सही हदीस बिना किसी एक्सक्यूज़ के मुसलमानों को ये हिंसा सिखाते। उस साम्राज्यवाद के दौर में सारी दुनिया का कानून हिंसा और मारकाट ही था। सो मुसलमानों को कोई शर्म ना होती सही हदीसों में इन बातों को रिकॉर्ड करके रखने में। कुरान में युद्ध की अनुमति ये कहते हुए न दी जाती कि सिर्फ उनसे लड़ो जो तुमसे युद्ध करते हैं, पर शांति प्रिय गैर मुस्लिमों के साथ भला व्यवहार ही करना। लेकिन कुरान में कहीं अकारण किसी पर आक्रमण करने की शिक्षा नहीं। हदीसों के कुछ संक्षिप्त विवरण पढ़कर ऐसा लगता है कि इनमें हिंसा है, पर फिर अन्य तमाम हदीसें ही उस एक हदीस को काट देती हैं। बनु मुस्तलिक का मामला क्या था? ये अरब में लाल सागर के समीप कदीद के क्षेत्र में रहने वाला एक यहूदी कबीला था। ये मक्का के मूर्ति पूजकों के मित्र थे और मुस्लिमों के विरुद्ध युद्ध में बढ़ चढ़कर मूर्ति पूजकों की सहायता किया करते थे। उहद के युद्ध में भी बनु मुस्तलिक ने मूर्ति पूजकों का साथ दिया, जिस युद्ध में मुसलमानों को जान माल की बहुत हानि हुई थी। फिर 5 हिजरी में मुसलमानों को ये सूचना मिली कि बनु मुस्तलिक भारी मात्रा में एकत्र होकर मुसलमानों पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। ये लड़ाकों, हथियारों और युद्ध में सहायक जानवरों की बड़ी भारी मात्रा लेकर आ रहे थे। स्पष्ट है, हथियारों और लड़ाकों की इतनी बड़ी भारी मात्रा के साथ जब मुसलमानों पर हमला किया जाता तो जानमाल का काफ़ी नुकसान होता और मुसलमानों की तरफ ज़्यादा ही होता। इसलिए मुसलमानों के पास आत्मरक्षा में युद्ध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एंटी इस्लामिक साइट्स वाला वर्णन पढ़कर सहज ये भ्रम हो सकता है कि बनु मुस्तलिक के लोग अपने शहर, अपने घरों में बैठे थे जब मुसलमानों ने उन पर अचानक से हमला कर दिया, पर सच्चाई ये नहीं है। बनु मुस्तलिक अपने घरों में नहीं बैठे थे, बल्कि वो मुसलमानों पर हमला करने के लिए फ़ौज और हथियार लेकर अपनी बस्ती कदीद से बहुत दूर मदीना की ओर अल-मुरैसी नामक एक जलस्रोत पर पहुंचकर पड़ाव डाल चुके थे जब मदीना से निकलकर मुसलमान इन तक पहुँचे। ये अल-तबरी में वॉल्यूम 8 पृष्ठ 51 पर लिखा हुआ है। बनु मुस्तलिक का चित्रण एक मजलूम की तरह करने वालों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जब वो फ़ौज लेकर और हथियार लेकर पहले से मुसलमानों पर हमला करने के लिए निकल चुके थे और काफ़ी दूर मार्ग में पहुंच चुके थे, तो मुसलमान क्या मदीना में खामोश बैठकर खुद के मारे जाने का इंतज़ार करते या अपनी जान बचाकर और कहीं भाग जाते? जबकि जान बचाकर भागने पर अगर मुसलमानों की जान छोड़ दी जाती तो मक्का से मुसलमान अपनी जान की सुरक्षा के लिए ही तो मदीना गए थे। लेकिन दुश्मनों ने मुसलमानों के समूल विनाश के प्रयास फिर भी नहीं छोड़े थे।
मुसलमानों द्वारा अचानक से बनु मुस्तलिक की फ़ौज पर हमला भी भारी रक्तपात से बचने के उद्देश्य से मुसलमानों ने किया। अगर बनु मुस्तलिक के लोग सजग होते तो निश्चित ही दोनों ओर के सैकड़ों लोग मारे जाते, पर मुसलमानों ने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेते हुए छापेमार ढंग से उन आक्रमणकारियों को जा दबोचा। यहूदियों ने संभलते हुए मुकाबले की कोशिश की। इसमें जो झड़प हुई उसमें एक मुसलमान और 10 यहूदियों की जान गई, जो निश्चित ही यहूदियों द्वारा नियोजित भारी रक्तपात के मुकाबले कुछ भी नहीं था। सही मुस्लिम 1745 में एक रिवायत है, उसका पसमंज़र देखे बिना भी लोग बड़े आरोप लगाते हैं। उसका असल ये है कि इस छापेमार युद्ध में यहूदियों की ओर के 10 मृतकों में 1-2 स्त्रियां और 15 वर्ष के किशोर भी थे, जिन्होंने हथियारों से मुसलमानों का मुकाबला किया और अंधेरे में पहचान न पाने की वजह से मुसलमानों के हाथों मारे गए। जैसा कि मैं बार बार बता चुका हूँ कि उस ज़माने में अरब का ये रिवाज था कि 15 साल से पहले किसी बच्चे को लड़ाई में नहीं ले जाते थे। 15 साल की उम्र हो जाने के बाद इंसान जाता था लड़ाई में, और उन्हीं को इन अहादीस में बच्चा कहा गया है। जाहिर है 15 साल की उम्र भी बच्चे की ही कही जाएगी, लेकिन वो इतने छोटे बच्चे भी नहीं थे बहरहाल। जबकि इससे पहले मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन के युद्ध में विशेष निर्देश दिया था कि युद्ध में शामिल स्त्रियां और किशोरों की सुरक्षा का ध्यान रखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शिक्षा की वजह से मुसलमान चिंतित थे कि अनजाने में उनके हाथों गुनाह हो गया है। इसलिए उन मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उनकी हत्या के अपराध पर हमारा क्या होगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग उन्हीं में से थे, यानी वो लोग युद्ध करने वालों के साथ थे, युद्ध लड़ने आए थे, और अगर वो जंग लड़ने वालों के साथ ना आए होते तो अंधेरे के कारण तुम्हारे हाथों गलती से मारे भी न जाते, पर बड़े रक्तपात से बचने के लिए छापामार युद्ध करना ज़रूरी था। सो गलती के कारण हुई इन हत्याओं को अल्लाह द्वारा क्षमा कर देने की अपेक्षा है। रिवायत के शब्दों में देख लीजिए कि बात पास्ट टेंस में की जा रही है, यानी लोग मारे जा चुके हैं गलती से। युद्ध में दुर्घटनावश मारे जाने वाले लोगों के बारे में बाद में पूछा जा रहा है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को औरतों और किशोरों को मारने की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, बल्कि अनजाने में ऐसा हो चुकने के बाद स्त्रियों और किशोरों पर हमला न करने की नबी की शिक्षाओं के कारण पश्चाताप में डूबे लोगों ने ये सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब ये था कि अब इस पर क्या किया जा सकता है। अब बात माले गनीमत की। मुसलमानों को मारने के उद्देश्य से जो शक्ति यहूदी युद्ध क्षेत्र में लाए थे, उन्हीं चीज़ों को माले गनीमत के रूप में मुसलमानों ने अपने पास रख लिया। यही बात आपने नास्तिकों द्वारा काफ़ी नमक मिर्च लगाकर सुनी होगी। ये वो सारे जानवर और हथियार और स्त्री पुरुष थे जो मुसलमानों को मारने के उद्देश्य से युद्ध के मैदान में लाए गए थे। उन्हीं हथियारों और जानवरों को मुसलमानों ने आपस में बांट लिया और व्यक्तियों को बंदी बना लिया। वैसे देखा जाए तो बनु मुस्तलिक के लोग ये सब कुछ मुसलमानों के लिए ही तो तैयार करके लाए थे कि अगर मुसलमानों की हत्या करते समय इन यहूदी योद्धाओं, यहूदी स्त्रियों और किशोरों में से बहुत सारे लोग मर भी जाएं तो चिंता नहीं। तो जब खुद वो यहूदी ये फ़ौज और हथियार और जानवर मुसलमानों के लिए होम करने को तैयार थे, तो जब मुसलमानों ने उन इंसानों, जानवरों और हथियारों को नुकसान पहुंचाए बिना अपने पास रख लिया तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये उस समय का कानून था कि युद्ध जीतने वाले लोग हारने वालों को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेते थे और उनकी बस्तियां तबाह कर देते थे और हथियार व अन्य उपयोगी सामान आपस में बांट लेते थे। तो मुसलमानों ने युद्ध में कोई नया कानून नहीं जोड़ा था, बल्कि पहले से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया था, क्योंकि युद्ध इसी से ख़त्म हुआ करता था, सो ज़रूरी था। लेकिन इस परंपरा में मुसलमानों ने कुछ मानवीय सुधार भी किए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस्तियों को तबाह न करने और युद्ध क्षेत्र में न लाए गए लोगों को पूरी सुरक्षा देने का कानून बनाया। युद्ध क्षेत्र में लड़ने आए लोगों को मुसलमानों ने युद्धबंदी बनाया, पर उनके साथ भी दुर्व्यवहार नहीं किया, जिस प्रकार काफिर अपने युद्धबंदियों को भयंकर शारीरिक प्रताड़नाएं देकर किया करते थे। और काफिर तो युद्धबंदी स्त्रियों के साथ बलात्कार भी किया करते थे। लेकिन मुसलमानों को सूरह मोहम्मद की 4th आयत में कुरान में ये स्पष्ट आदेश दे दिया गया था कि मुसलमानों द्वारा युद्धबंदियों को कुछ समय बाद रिहा करना ही होगा। तो युद्ध में बंदी बनाए गए पुरुषों को भी मुसलमान आज़ाद कर देते थे
और युद्ध में बंदी बनाई गई स्त्रियों से मुसलमान कैसा व्यवहार करते थे, इसका अनुमान इसी युद्ध में बंदी बनी जुवैरिया बिन्त हारिस रजी अल्लाहु अन्हा के वृतांत से भी आप लगा सकते हैं। इनके पति इसी युद्ध में मारे गए थे और ये विधवा हो गई थीं। युद्ध लड़ने के लिए ये भी आई थीं, इसलिए इन्हें दासी के रूप में एक सहाबी हज़रत साबित बिन कैस रजी अल्लाहु अन्हु को दे दिया गया था। पर हज़रत जुवैरिया रजी अल्लाहु अन्हा ऐश्वर्य में पली बढ़ी थीं। उन्हें घरेलू नौकरानी के तौर पर काम करने में असुविधा होने लगी और वो फरियाद लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी विविधा सुनी तो उनकी आज़ादी की कीमत चुका दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाहु अन्हा को विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे हज़रत जुवैरिया ने स्वीकार कर लिया। हालांकि अब वो आज़ाद थीं, अगर वो ना स्वीकार करती तो अपने लोगों में जाकर मिल सकती थीं। लेकिन हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बादशाह थे, तो उनसे विवाह तो सम्मान की बात थी। तो जुवैरिया रज़ी अल्लाहु अन्हा के लिए भी एक सम्मान की बात थी कि उन्हें मुसलमानों के नबी ने विवाह का प्रस्ताव दिया और उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब ये विवाह हो गया और मुसलमानों ने इसकी खबर सुनी तो मुसलमानों ने ये कहा कि अब जुवैरिया रज़ी अल्लाहु अन्हु के ये तमाम रिश्तेदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी रिश्तेदार बन गए हैं, सो इनको ग़ुलाम बनाकर रखना, बंदी बनाकर रखना अब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सम्मान के लिए अच्छा नहीं है। और उन्होंने सारे के सारे यहूदी युद्धबंदियों को आज़ाद कर दिया। इस समय खबर मिलती है कि 100 परिवारों को आज़ाद किया गया। अब बताइए, इतनी बड़ी संख्या में मुसलमानों को मारने के लिए लोगों को लाया गया था। ये बात अबू दाऊद शरीफ की किताब 30 हदीस नंबर 3920 में पढ़ने को मिलती है। खैर, तो जुवैरिया रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ जो व्यवहार किया गया, उनको काम करने में तकलीफ़ हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद कर दिया। आज़ाद करने के बाद उनसे पूछा कि अगर आप मेरी बीवी बनना चाहें तो प्रस्ताव दे रहा हूँ। उन्होंने कबूल किया। इसके बाद उनके पूरे परिवार को आज़ाद कर दिया गया। इस व्यवहार को देखने के बाद आप सोच सकते हैं कि मुसलमानों ने युद्धबंदी स्त्री पुरुषों के साथ किसी भी तरह का जुल्म का व्यवहार किया होगा। सोच कर देखिए। मैं अगली वीडियो में फिर किसी सवाल का जवाब लेकर आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।